जिहादियों के लिए कानपुर बना ऐशगाह। उत्तर प्रदेश सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को धता बताते हुए आज का दिन कानपुर कमिश्नरेट के लिए शर्मनाक साबित हुआ, जब पुलिस विभाग के ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की शरण में आना पड़ा। बताते चले मामला सनीगवा चौकी थाना चकेरी का है, जहां के रहने वाले पीड़ित छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी बेटी इंटर की छात्रा है, जिसको स्कूल आते जाते समय कुछ शोहदे जो विशेष वर्ग से अपने साथ संबंध बनाकर धर्म परिवर्तन करने की नीयत से परेशान कर रहे। हद तो तब हो गई जब पीड़िता के पिता को जान से मारने की धमकी पीड़िता को देने लगे। पहले तो पीड़िता ने लोक लाज के डर से छिपाया, लेकिन जब बात पिता की जान पर आ गई तो उसने मजबूरी में आकर सब कुछ अपने पिता को बताना पड़ा। अपनी बेटी को लेकर न्याय की आस में अपने विभाग के चक्कर लगाए, लेकिन सुनवाई न होने पर प्रमुख हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के संपर्क में आकर अपनी बात को आला अधिकारियों के साथ पुनः रखा तो पुलिस एक्शन मोड में आई। आगे देखना रोचक होगा कि कानपुर पुलिस इस संवेदनशील मुद्दे को कितनी तत्परता से हल करती है। बातचीत के दौरान बजरंग दल के नेता कृष्ण तिवारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस विभाग के अधिकारी भी कुछ इसी तरह के मामले में संलिप्त पाए गए। हालांकि उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्थगन आदेश दे रखा है। कृष्ण तिवारी ने बताया कि उम्मीद है कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह सरकार महिला हित में अपनी छवि को बरकरार रखने में सफल रहेगी। हम यहाँ कमिश्नर साहब के आए हैं, यहाँ पे स्टाफ अफसर मिले, उन्होंने हमको बताया कि आपकी एफआईआर लिखी जाएगी और आपके साथ न्याय होगा। हमें विश्वास है कि आज हमको न्याय मिले, लेकिन हमें थाने और चौकी से कोई न्याय नहीं मिला। रोज में बताते थे ऐसी बात, लेकिन बेटी ने हमको बताया, तब हमको भाग करके आप बेटी को लेकर के आना। बेटी ने बताया कि हमको रोज आते थे पापा, डेली हमारे साथ आते थे, स्कूल से नहीं हमारे डेली हमारे घर तक का पीछा करते करते आते थे। और हमारी बेटी कहना कि फुटेज देख दिया रास्ते में, जिस तारीख को हमारे बराबर आता था पीछे हमारे, और हमसे बहला फुसला करके हमको अपने धर्म में अपनाना चाहता था और निकाह भी करने की कोशिश की, कह रहा था हो जाए। नवाब अली और समर, नवाब अली का दोस्त समर, नवाब अली ये संबंधित चौकी मामला। इस समय तो 37वानी पीएससी के चौकी लगती है श्याम नगर, और हम जिस जगह रहते हैं हमारी चौकी लगती है सनगवा चौकी लगती है हमारी। हम इस समय 2-3 महीने से परेशान है। बेटी ने उनको बता नहीं पाया, लेकिन बेटी समझ भी नहीं पाए। 2-3 महीने से बेटी पीछे डेली लग रहा था, डेली नियम तक 2-3 महीने से। और जब हमारे को मारा, जब बेटी को एहसास होगा हमारा पापा मार दिए जाएंगे, तब बेटी ने पूरी रिपोर्ट बताई हमको। बेटी हमारी इंटर में है। हम मांग कर रहे हैं इसको न्याय मिले, हमको जो सजा होती है न्याय के ऊपर से नहीं, वही सजा होनी चाहिए। हमारे न्याय कहने से कोई न्याय नहीं मिलेगा। जो न्याय ऊपर केंद्र ने बना दिया वो न्याय हमें मिलना चाहिए। हम पीएससी में सर मोची पढ़ते हैं। हम ये शिकायत करने आए कि हम स्कूल से रोज आते थे, नवाब अली और समर उनके दोस्त, तो वो मेरा रोज पीछा करते थे और हम घर में मतलब रोज कहते थे कि आप मेरे पीछे क्यों कर रहे हो, आप जाओ यहाँ से, क्यों आ रहे हो। तो वो नहीं मानते थे और उसके बाद मैंने मना कर दिया, तो कहने लगे कि हम तो पीछे आएंगे, और पापा को मारने की धमकी देते थे और मुझे मारने की, और कहते थे कि हमारे धर्म में आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, तो हम मना कर देते थे। तो इसी चक्कर में उन्होंने मेरे घर में भी घुसे, और घर से कूद के पापा अगर आ गए तो उन्होंने वो छत से कूद गए थे, छज्जे से, और उसके बाद वो छज्जे से कूद गए तो पापा से उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, पापा के हाथ में चोट लगवाई, यही कि हमारे धर्म में आ जाओ। कह रहे थे कि मतलब हमसे मतलब निकाह कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो, खुश रहोगी, ये सब बोल रहे थे। हम अब चाहते हैं कि बस कुछ वो हमें और हमारे पापा को न्याय दिलाएं, और कुछ होता है तो इन सबके जिम्मेदार यही लोग होंगे। 2 लोग हैं, नवाब अली और समर। मिलने के बाद किस लिए आप कमिश्नर ऑफिस आए थे, कब बना? जिस तरीके से कानपुर में समय समय पर जिहाद निकल के आ रहे हैं और जिहाद की नई परिभाषा कानपुर गढ़ रहा है, उसी के निमित्त एक महिला जो एक फैक्ट्री में काम करती थी, उससे एक अपना छोटू नाम बताकर मिलता है, और छोटू नाम बताने के मिलने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसको वीडियो वायरल करने की धमकी देता है और उससे 3 लाख रुपये पहले वसूलता है। फिर जब शादी की बात आती है तब वह कहता है कि शादी अगर तभी करोगे जब तुम निकाह करोगे और धर्मांतरण अपना करके मुस्लिम बन जाओगे, और 5 लाख रुपए दहेज के रूप में दोगे। उसी तरीके से दूसरा मामला
जो दुर्भाग्य का यह विषय है कि उसके पिता स्वयं पुलिस में तैनात हैं और उसकी बेटी जब वह स्कूल से घर जाती है और घर से स्कूल जाती है तो कुछ जिहादी अपना गैंग बनाकर उसके आगे पीछे टहलते हैं और उसका अपहरण करने का प्रयास करते हैं, उसका मोबाइल तोड़ते हैं, बल्कि उसके घर पे भी कूदने का प्रयास करते हैं, जिसकी समय समय पर तहरीर थाने को दी जाती है, लेकिन थाने वाले उस पर कोई सुनवाई न करते हुए उसको प्रताड़ना के उसमें छोड़ देते हैं। आज जब यह सब हमारे पास मिलने आए तो सभी को लेकर माननीय कमिश्नर साहब से मिले हैं, जिनकी स्टाफ अफसर मिली हैं और उन्होंने एक में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया तो उसमें दूसरे में जांच करने का आदेश दिया है। हम आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर इसमें ठोस कार्रवाई और तय समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम संवैधानिक रूप से जो आंदोलन का रास्ता है वह चुनेंगे। उसमें एक पुलिस सिपाही की बेटी है और एक दूसरा मामला है, स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ क्या बताया उन्होंने, आपने क्या आदेश दिया? वो आकर के ये बताए कि थाने गए थे, कार्रवाई नहीं हुई है, हालांकि जांच में है मामला और आदेश कर दिया गया है। पैमा फसाई पुष्टि हो रही थी तो FIR के लिए आदेश कर दिया गया है। और एक मामला क्योंकि थोड़ा सा गहराई में जांच की ज़रूरत थी तो उसको ACP को सौंपा गया। नहीं, एक पुलिस सिपाही की बेटी है जो बार बार थाने भी गया है, वो सिपाही वहाँ पे, इसके बावजूद 5-6 महीने उस पर कार्रवाई नहीं की, उसके घर में घुस गए, उस पर हमला किया। इस मामले में क्या आदेश दिया? ये अभी मुख्यालय को जानकारी नहीं थी इस बारे में और जैसे ही जानकारी हुई इसमें FIR का आदेश किया। एक गंभीर मामला है, धर्म परिवर्तन और प्लस 2 साल की जो लड़की है नाबालिग है, नाबालिग लड़की है जो कि पिछले 2 साल से FIR में थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, जैसे ही मामला संज्ञान में आता है हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हैं और इसमें कोई टॉलरेंस नहीं है। इसमें किसी ढिलाई दूसरी जांच? बिल्कुल जांच होगी, अगर किसी ने ढिलाई की तो जांच भी होगी। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।